हेलो बेटा, गुड मॉर्निंग। बेटा हम 9 चैप्टर कर रहे थे सीक्वेंस एंड सीरीज, जिसमें हमारी 9.3 एक्सरसाइज चल रही थी। और पिछली वीडियो के अंदर 9.3 एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 16 तक आपको करवा दिए थे। एक क्वेश्चन रहता है इसका 17। देखो बेटा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा था पीएथ टर्म ऑफ एन एपी इज ए। एपी की जो पीएथ टर्म है ना, वो दे रखी है स्मॉल ए, और क्यूएथ टर्म है उसकी वैल्यू दे रखी है बी। कहता है पी प्लस क्यू टर्म का सम निकालो, यानी कि एस पी प्लस क्यू। और कहता है वो सम क्या आना चाहिए भाई, पी प्लस क्यू अपॉन में 2 इंटू में ए प्लस बी प्लस ए माइनस बी अपॉन में पी माइनस क्यू। ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, देखो इसने पीएच टर्म की वैल्यू स्मॉल ए दे दी ना, तो हम यहाँ पे मान लेते हैं कि एपी की जो फर्स्ट टर्म है ना, उसके लिए मैं कैपिटल ए यूज कर रही हूँ। अगर एपी की पीएच टर्म लिखेंगे तो वो ए प्लस पी माइनस 1 इंटू में डी रखी जाएगी, जिसकी वैल्यू है ए। इसे इक्वेशन फर्स्ट कह दो। अगर क्यूएच टर्म रखेंगे तो वो ए प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी रखी जाएगी, जिसकी वैल्यू है बी। उसे सेकंड कह दो। ठीक है, अगर हम इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करें, सब्ट्रैक्ट करें, तो बेटा सब्ट्रैक्ट करने से ए से तो कैंसिल हो जाएगा। क्या बचेगा हमारे पास, देखो मैं यहाँ से लिख रही हूँ p माइनस 1 माइनस में q प्लस में 1, और बाहर होगा d, और इधर आ जाएगा a माइनस में b। तो 1 से 1 तो कैंसिल हो गया। d की वैल्यू a माइनस बी अपॉन में p माइनस क्यू आएगी। एक बार इसको यहीं छोड़ दो। ठीक है, फिर देखो n टर्म्स के सम का जो फॉर्मूला होता है Sn, वो होता है n/2 2a प्लस में n माइनस 1 इंटू में d। यहाँ पर हमें सम क्या करना है, p प्लस क्यू टर्म का सम करना है। तो क्या लिखा जाएगा, देखो p प्लस क्यू अपॉन में 2। बेटा 2 इंटू में कैपिटल ए, क्योंकि फर्स्ट टर्म के लिए कैपिटल ए रखा है, और यहाँ p प्लस क्यू माइनस 1 इंटू में d। हमें ये निकालना है। निकालने के बाद एस पी प्लस क्यू ये आना चाहिए। देखो डी की वैल्यू तो हम निकाल चुके। मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पे इन दोनों इक्वेशन को एक बार ऐड कर रही हूँ। क्यों कर रहे हैं वो यहाँ पे समझ में आएगा आपको। बेटा जब ऐड करेंगे ना, तो a प्लस ए बनेगा 2a। इन दोनों को ऐड करेंगे तो p प्लस का q और माइनस 1 माइनस 2 हो जाएगा इंटू में d, और राइट साइड आएगी a प्लस बी। बेटा देखो ये 2a प्लस पी प्लस क्यू माइनस 2 इंटू में डी है, और ये 2a प्लस पी प्लस क्यू माइनस 1 इंटू में डी है। इसका हम यहाँ पर यूज करेंगे। यूज करने के लिए सिर्फ ये चेंज करना है, यहाँ माइनस 1 चाहिए। क्या किया मैंने, 2a था प्लस में p प्लस में q, और माइनस 2 को माइनस 1 लिख देंगे, और एक माइनस 1 तो इसके साथ ले लिया, और एक माइनस डी यूँ का यूँ, और इधर हमारे पास था a प्लस बी। और उसके बाद यहाँ से अगर 2a प्लस में p प्लस क्यू माइनस 1 इंटू में d अगर मैं लिखूँ, तो उधर a प्लस बी था, उसके प्लस में d चला जाएगा। और उसके बाद क्या करो, ये a एज इट इज प्लस में b एज इट इज, और जो d की वैल्यू निकाली है ना, वो वैल्यू रख दो a माइनस बी अपॉन में p माइनस क्यू। ये पूरी की पूरी किसकी वैल्यू है, 2a प्लस पी प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी की। और इस वैल्यू को उठा के यहाँ ले आओ। देखो p प्लस क्यू अपॉन में 2। यहाँ तक जो हमारे पास था 2a प्लस पी प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी, इसकी वैल्यू a प्लस बी प्लस ए माइनस बी अपॉन में p माइनस क्यू आई। आप ध्यान से देखो, यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था। ये थी आपकी एक्सरसाइज 9.3, जिसमें हमने एपी के सम से रिलेटेड जो थे ना, वो एक्सरसाइज किए, वो क्वेश्चन किए हैं। देखो बेटा, अगली एक्सरसाइज के अंदर हमारा टॉपिक आता है अर्थमेटिक मीन। हम इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं एम, अर्थमेटिक मीन के लिए। सुनो बेटा, जैसे हमारे पास दो नंबर हैं स्मॉल ए और स्मॉल बी। अगर उनके बीच में एक अर्थमेटिक मीन लाई करता है, और उसको मैंने नाम रख दिया कैपिटल ए,
दो नंबर के बीच में अगर एक अर्थमेटिक मीन लाई करता है तो उन 3 नंबर्स को जब ऐसे सीक्वेंस की फॉर्म में लिखेंगे तो वो हमेशा एपी बनाएंगे। यानी कि स्मॉल ए, कैपिटल ए और बी जो है ना वो किस में है, एपी में है। अगर 3 टर्म एपी में हैं तो हम ये कह सकते हैं कि सेकंड माइनस फर्स्ट बराबर होगा थर्ड माइनस सेकंड के। और इस माइनस ए को जब मैं लेफ़्ट साइड लेके गई तो ए प्लस ए हो जाएगा 2a, और ये ए जब इधर आएगा तो ये हो जाएगा a प्लस बी, और कैपिटल ए की वैल्यू a प्लस बी बाई 2 आएगी। देखो जिस कैपिटल ए को हमने अर्थमेटिक मीन माना था वो अर्थमेटिक मीन किसके इक्वल आ गया, a प्लस बी बाई 2। नॉर्मली भी तो पढ़ते हैं हम एवरेज मीन। 2 नंबर का मीन कैसे निकालते हैं, 2 का सम अपॉन में क्या आएगा 2। 5 नंबर का मीन निकालना है तो उन टर्म्स का सम डिवाइड बाय नंबर ऑफ टर्म्स यानी कि 5। तो बेटा a और b का अर्थमेटिक मीन क्या होगा, a प्लस बी बाई 2, जिसको हम डिनोट किससे करेंगे, कैपिटल A से। ये तो था 2 नंबर का अगर अर्थमेटिक मीन निकालना हो तो किस तरह से निकालेंगे। लेकिन उसके बाद बात आती है बेटा कि हो सकता है 2 नंबर के बीच में 5 अर्थमेटिक मीन लाई करें, 7 अर्थमेटिक मीन लाई करें या n अर्थमेटिक मीन लाई करें, तो वो सारे के सारे अर्थमेटिक मीन हमें निकालने आने चाहिए। देखो मान लेते हैं कि भी a और b के बीच में n अर्थमेटिक मीन लाई करते हैं और अर्थमेटिक मीन को डिनोट कर दिया कैपिटल A से। मान लेते हैं हमें a और b के बीच में a1, a2, a3 इस तरह से n अर्थमेटिक मीन लाई करते हैं, और जब ये n अर्थमेटिक मीन इन 2 नंबर्स के बीच में रखे जाएंगे तो ये क्या बनाएंगे, एपी बनाएंगे। अब आपसे कोई यूँ पूछे कि इस एपी के अंदर कितनी टर्म है, देखो बेटा n तो अर्थमेटिक मीन है और 2 टर्म पहले से ही थी, तो टोटल जो टर्म है ना वो n प्लस 2 टर्म्स हैं। और आपसे कोई पूछे n प्लस 2th टर्म कौन सी है, आखिरी टर्म कौन सी है, तो वो हमारी क्या है, b है। इस एपी की फर्स्ट टर्म पूछी जाए तो वो कौन है, a है। देखो इस एपी के अंदर टोटल n प्लस 2 टर्म है और वो n प्लस 2th टर्म हमारी b है। अगर एपी की n प्लस 2th टर्म हम लिखेंगे तो वो a प्लस n प्लस 2 माइनस 1 करेंगे तो n प्लस 1 बचेगी, इंटू में d और इक्वल टू क्या है, b। अगर मैं यहाँ से d निकालूँ तो देखो b के माइनस में a जाएगा और अपॉन में n प्लस 1। ध्यान से सुन लो, जब 2 नंबर के बीच में 5, 10, 15 कितने भी अर्थमेटिक मीन लाई करते हैं तो वहाँ कॉमन डिफरेंस निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, लास्ट टर्म माइनस में फर्स्ट टर्म अपॉन में जितने अर्थमेटिक मीन लाई करते हैं वो प्लस में 1, क्योंकि अर्थमेटिक मीन कितने थे, n प्लस में 1। ये है कॉमन डिफरेंस निकालने का फॉर्मूला। आगे देखो इसी में हम ये कह रहे हैं a और b के बीच में n अर्थमेटिक मीन लेके चले थे, a1, a2, a3 इस तरह से लास्ट an तक है। तो ये जो सीक्वेंस बनेगी एपी बनेगी। अभी आपको सिखाया कि कॉमन डिफरेंस कैसे निकालना है, लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म अपॉन में नंबर ऑफ अर्थमेटिक मीन प्लस में 1। ये तो हो गया कॉमन डिफरेंस निकालने का फॉर्मूला। उसके बाद बात आती है कि हमें अर्थमेटिक मीन भी तो निकालने हैं। अगर आपको पहला अर्थमेटिक मीन a1 निकालना है, बेटा ध्यान से सुनो, पहला अर्थमेटिक मीन एपी की दूसरी टर्म है। पहली टर्म ये और दूसरी टर्म ये। पहला अर्थमेटिक मीन एपी की दूसरी टर्म है और एपी की दूसरी टर्म क्या लिखी जाती है, a प्लस डी। यानी कि हमारे पास जब फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस आ जाएगा तो हम पहला अर्थमेटिक मीन निकाल देंगे। अगर हमें दूसरा अर्थमेटिक मीन निकालना है तो दूसरा अर्थमेटिक मीन एपी की तीसरी टर्म होगी और एपी की तीसरी टर्म क्या लिखी जाती है, a प्लस में 2d। इसी तरह से कोई आपसे यूँ कह दे कि 7th अर्थमेटिक मीन निकालो तो बेटा 7th अर्थमेटिक मीन एपी की 8th टर्म होगी और एपी की 8th टर्म क्या लिखी जाती है, a प्लस में 7d। देखो यहाँ पे आपको ध्यान क्या रखना है, पहला अर्थमेटिक मीन निकालेंगे तो d का कोफिशिएंट 1, दूसरा अर्थमेटिक मीन निकालेंगे तो d का कोफिशिएंट 2, 7th अर्थमेटिक मीन निकालेंगे तो d का कोफिशिएंट 7। देखो एपी में तो टर्म लिखते थे तो d का कोफिशिएंट उससे एक लेस होता था,
लेकिन अर्थमेटिक मीन के अंदर डी का कोफिशिएंट वही होता है जो अर्थमेटिक मीन हमें निकालते हैं। ये हो गया कि अगर हमें दो नंबर के बीच में अर्थमेटिक मीन इंसर्ट करने हो तो हम किस तरह से करेंगे। इसमें मैंने एक आप कॉमन डिफरेंस जरूर ध्यान रखना, लास्ट टर्म माइनस में फर्स्ट टर्म अपॉन में नंबर ऑफ अर्थमेटिक मीन प्लस में 1। उसके बाद आता है बेटा सम। अगर हमें n अर्थमेटिक मीन का सम करना हो, n अर्थमेटिक मीन कौन कौन से, a1 प्लस a2 प्लस में a3 एंड सोन डॉट 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 प्लस में an, तो n अर्थमेटिक मीन के सम का फॉर्मूला क्या लगाएंगे हमें, n/2 a प्लस l वाला लगा देते हैं, फर्स्ट टर्म प्लस में लास्ट टर्म। नंबर ऑफ टर्म n थी, फर्स्ट टर्म प्लस में लास्ट टर्म। अब देखो ये n/2 तो एज इट इज, आपसे क्या कहा जा रहा है, पहला अर्थमेटिक मीन a प्लस डी लिखा जाएगा क्योंकि वो AP की दूसरी टर्म होती है, और n अर्थमेटिक मीन a प्लस एन डी लिखा जाएगा क्योंकि वो AP की n+1 टर्म होगी। जब हम इसको सोल्व करेंगे तो n/2 तो बाहर, a प्लस a आ गया 2a, और यहाँ से जब मैं d कॉमन लूँगी तो ये आएगा n+1 इंटू में d। बेटा देखो पीछे आपको n अर्थमेटिक मीन के केस में कॉमन डिफरेंस बताया था, ये 2a तो एज इट इज, ये n+1 भी एज इट इज। क्या था बेटा n अर्थमेटिक मीन के केस में कॉमन डिफरेंस, ये वाला लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म अपॉन में n+1 नंबर ऑफ अर्थमेटिक मीन प्लस में 1। जब यहाँ d की वैल्यू रखेंगे तो n+1 से n+1 कैंसिल हो जाएगा, n/2, और देखो प्लस का 2a और माइनस का a तो प्लस का a बचेगा, और प्लस में हमारे पास b है। हम इसको चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं n इंटू में a प्लस b/2। देखो ये तो सारा आपको समझाने के लिए था, आपको याद सीधा करना है। n अर्थमेटिक मीन का सम क्या होता है, n टाइम्स कर दो वो n अर्थमेटिक मीन जिन दो नंबर्स के बीच में लाई करते हैं उनके अर्थमेटिक मीन का। अगर तुम्हें 5 अर्थमेटिक मीन का सम करना है तो 5 टाइम्स हो जाएगा, किसका, जिन दो नंबर्स के बीच में वो अर्थमेटिक मीन लाई करते हैं। तो ये होता है अनअर्थमेटिक मीन के सम का फॉर्मूला। अब देखो बेटा इसकी एक्सरसाइज। पहला क्वेश्चन देखो क्या कहता है, इंसर्ट 3 अर्थमेटिक मीन। यूँ कहते हैं बेटा -18 और 4 के बीच में 3 अर्थमेटिक मीन इंसर्ट करने हैं। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, लेट करेंगे कि वो 3 अर्थमेटिक मीन a1, a2 और a3 हैं जो -18 और 4 के बीच में लाई करते हैं। जब इन नंबर्स को हम सीक्वेंस में रखेंगे तो ये सीक्वेंस क्या बनेगी, AP। सबसे पहले आप क्या करो, यहाँ पे फर्स्ट टर्म लिखो, फर्स्ट टर्म है -18। कॉमन डिफरेंस क्या बताया था, लास्ट टर्म माइनस में फर्स्ट टर्म, तो माइनस माइनस प्लस अपॉन में कितने अर्थमेटिक मीन है 3, वहाँ पे कितने थे n, तो नीचे क्या आएगा, जितने अर्थमेटिक मीन प्लस में 1, यानी कि ये आ गया 22 अपॉन में 4, तो कॉमन डिफरेंस 11/2 आ गया। फर्स्ट टर्म हमारे पास है, कॉमन डिफरेंस हमारे पास है, हमें अर्थमेटिक मीन इंसर्ट करने हैं। तो बेटा जब पहला अर्थमेटिक मीन निकालेंगे ना, तो पहला अर्थमेटिक मीन AP की दूसरी टर्म होती है और उसको क्या लिखा जाएगा, a प्लस में d रख दो, a की जगह -18 और d की जगह 11/2 सोल्व कर देंगे, पहला अर्थमेटिक मीन आ जाएगा। जब हमें दूसरा अर्थमेटिक मीन निकालना होगा तो वो AP की तीसरी टर्म होगी और वो लिखी जाएगी a प्लस 2d, तो a की जगह -18 प्लस 2 इंटू में d की जगह 11/2 सोल्व कर देंगे। ऐसे आपको तीसरा अर्थमेटिक मीन इंसर्ट करना है जो a प्लस 3d लिखा जाएगा, तो a की जगह -18 प्लस 3 इंटू में d की जगह 11/2 सोल्व करना है, तो ये आएगा आपका थर्ड अर्थमेटिक मीन। इसी का सेकंड क्वेश्चन आपको खुद करना है, थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ। ये कहते हैं बेटा 3 और 24 के बीच में कितने अर्थमेटिक मीन लाई करते हैं, 6। तो बेटा यहाँ पे फर्स्ट टर्म तो हो जाएगी आपकी 3। कॉमन डिफरेंस की अगर हम बात करें तो लास्ट माइनस फर्स्ट, 24 - 3 कितना 21 अपॉन में नंबर ऑफ अर्थमेटिक मीन 6 प्लस में 1, तो ये 21/7, यानी कि कॉमन डिफरेंस कितना आ गया, 3 आ गया। अब आप सोल्व कर सकते हो, पहला अर्थमेटिक मीन
ए प्लस डी, ए और डी की वैल्यू रख देंगे, ऐसे दूसरा तीसरा, कितने कितने इंसर्ट करने आपको, 6 अर्थमेटिक मीन इंसर्ट करने हैं। नेक्स्ट देखो बेटा, इसका क्वेश्चन नंबर 3 और 4 दोनों एक जैसे से ही हैं, एक मैं आपको कंप्लीट करवा देती हूँ, एक के बारे में थोड़ा सा बताएंगे। 3 सुनो बेटा, कहते देर आर एन अर्थमेटिक मीन बिटवीन 7 एंड 85। 7 और 85 के बीच में एन अर्थमेटिक मीन लाई करते हैं। मान लेते हैं वो एन अर्थमेटिक मीन A1, A2, A3 डॉट 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 AN है, और जब ये एन अर्थमेटिक मीन 7 और 85 के बीच में रखे जाएंगे तो ये क्या बनाएंगे, AP बनाएंगे। सबसे पहले क्या किया करो, फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस लिख लिया करो। फर्स्ट टर्म क्या है, 7। अगर कॉमन डिफरेंस निकालेंगे तो लास्ट टर्म 85 माइनस में फर्स्ट टर्म 7 अपोन में जितने अर्थमेटिक मीन प्लस में 1, तो ये आ गया 78 अपोन में n प्लस 1 कॉमन डिफरेंस। क्या कहते हैं, ध्यान से सुनना, कह रहा है n माइनस 3th मीन का, मीन अकेला वर्ड क्या करे, अर्थमेटिक मीन। n माइनस 3th मीन क्या लिखा जाएगा, an माइनस 3, उसका रेशो nth मीन के साथ यानी कि an, और वो रेशो 11:24 दे रखा है। क्या कहता है, n की वैल्यू निकालो। तो अब तुम बताओ, जब दूसरा अर्थमेटिक मीन a प्लस 2d रखा जाता है, पांचवा अर्थमेटिक मीन a प्लस 5d रखा जाता है, तो बेटा n माइनस 3th अर्थमेटिक मीन a प्लस n माइनस 3 इंटू डी रखा जाएगा। वैसे ही nth अर्थमेटिक मीन a प्लस एन डी रखा जाएगा, और वो है 11/24 के। यहाँ पे आपको a की जगह रखना है 7 प्लस में n माइनस 3, डी की जगह रखेंगे 78 अपोन में n प्लस 1। यहाँ नीचे भी a की जगह 7, ये n एज इट इज, और डी की जगह 78 अपोन में n प्लस 1। एलसीएम लेंगे, सोल्व करेंगे, आपको n की वैल्यू मिल जाएगी, और ये हमसे n की वैल्यू ही पूछ रहा था। इसी में देखो 4th और ये क्या कहते हैं बेटा, कि 3 और 17 के बीच में एन अर्थमेटिक मीन लाई करते हैं। मान लेते हैं वो A1, A2, A3, AN है, तो बेटा पहली टर्म तो क्या हमारी 3, कॉमन डिफरेंस कैसे, लास्ट माइनस फर्स्ट है, तो 17 माइनस 3 14 अपोन में n प्लस 1 आ गया कॉमन डिफरेंस। आगे क्या कहता था, रेशियो ऑफ लास्ट मीन, लास्ट मीन है AN, उसका रेशियो फर्स्ट मीन के साथ, फर्स्ट होता है A1 और वो दे रखा है 3:1। बस आपको क्या करना है, लास्ट मीन क्या रखा जाएगा, a प्लस एन डी, फर्स्ट मीन क्या रखा जाएगा, a प्लस डी, वो 3/1 है, रख दो। a की जगह रखेंगे 3, n एज इट इज, d की जगह क्या आएगा 14 अपोन में n प्लस 1, नीचे a की जगह 3 और d की जगह 14 अपोन में n प्लस 1 इक्वल टू 3/1। एलसीएम लेके सोल्व करेंगे, n की वैल्यू आ जाएगी, और वही हमें क्या करना था, प्रूव करना था। नेक्स्ट देखो बेटा, इसका क्वेश्चन नंबर 5 कहता है फाइंड 14 अर्थमेटिक मीन। बेटा 5 और 8 के बीच में 14 अर्थमेटिक मीन बता रहा है, मतलब A1, A2, A3, लास्ट अर्थमेटिक मीन है A14। जब ये 5 और 8 के बीच में रखे जाएंगे तो ये क्या बनाएंगे, AP बनाएंगे। कहता है एक तो ये तुम्हें इंसर्ट करने हैं, फिर कहता है सम ऑफ, अगर हम इन 14 अर्थमेटिक मीन का सम करेंगे तो वो सम है ना किसके बराबर आएगा, 5 और 8 के अर्थमेटिक मीन के 14 टाइम्स के। सबसे पहले देखो मैंने यहाँ से फर्स्ट टर्म लिखी जो 5 है, अगर कॉमन डिफरेंस लिखेंगे तो लास्ट माइनस फर्स्ट, 8 माइनस 5 बेटा 3 अपोन में अर्थमेटिक मीन कितने थे 14 प्लस में 1, ये तो फॉर्मूला है, तो 3/15 यानी कि 1/5 आ गया। अब कहते हैं इंसर्ट करो, इंसर्ट आप कर सकते हो, पहला अर्थमेटिक मीन करोगे तो a प्लस डी, a और d आपके पास है, सोल्व कर देना। ऐसे आपको 10वां 12वां जो भी करना है सारे इंसर्ट कर देना। अब सुनो बेटा, अगर मैं तुमसे यूँ कहूँ कि 5 का और 8 का अर्थमेटिक मीन निकालो तो वो 5 + 8/2 आएगा, यानी कि 13/2। ठीक है भाई, पीछे मैंने अभी आपको अर्थमेटिक मीन के सम का फॉर्मूला बताया था। बेटा n अर्थमेटिक मीन के सम का फॉर्मूला n टाइम्स ऑफ a + b/2, यानी कि n टाइम्स ऑफ जिन नंबर्स के बीच में लाई करते हैं उनका अर्थमेटिक मीन।
तो अभी बताओ जब 14 अर्थमेटिक मीन का सम करें तो 14 टाइम्स हो जाएगा, और यहाँ ए और बी का काम कौन कर रहा है, 5 और 8 कर रहा है, अपोन में क्या आएगा 2। तो तुम देखो 14 इंटू में 13/2, ये भी यही कह रहा है कि 5 और 8 के अर्थमेटिक मीन का तुम 14 टाइम्स करोगे ना, तब वो 14 अर्थमेटिक मीन के सम के क्या होगा, इक्वल होगा। यही हमें यहाँ पर प्रूव करना था। उसके बाद देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है ये, कहते हैं प्रूव करो एन अर्थमेटिक मीन का सम अगर हम निकालें, ए और बी के बीच में लाई करते हैं, तो वो n टाइम्स होगा अर्थमेटिक मीन ऑफ ए एंड बी। ये जो आपका आर्टिकल मैंने पीछे एक्सरसाइज से पहले करवाया था ये वही है। क्या, ए और बी का अर्थमेटिक मीन तो होगा a+b/2, और बेटा n अर्थमेटिक मीन का सम क्या होता है, n टाइम्स ऑफ a+b/2। तो ये क्या कह रहा है अभी, n अर्थमेटिक मीन का सम जो है वो a और b के अर्थमेटिक मीन के इक्वल तब होगा जब उसका क्या करेंगे, n टाइम्स। यही कहना था आपको, यही करना था। फिर देखो 7th इसका लास्ट, कहता है m अर्थमेटिक मीन का सम 2 नंबर के बीच में लाई करते हैं, उसका रेशो n अर्थमेटिक मीन के साथ निकालना है, और वो रेशो m/n आना चाहिए। सुनो बेटा, जब हम a1 + a2 + ऐसे am तक m अर्थमेटिक मीन का सम लेंगे ना, तो m टाइम्स ऑफ a+b/2 लिखेंगे। पहले तो हम मान लेते हैं कि वो 2 नंबर a और b हैं जिनके बीच में ये m अर्थमेटिक मीन लाई करेंगे। जब सम करेंगे तो ये लिखा जाएगा। अगर तुम्हें n अर्थमेटिक मीन का सम करना है, a1 + a2 + an इन्हीं 2 नंबर के बीच में लाई करें, तो बेटा वो होगा n टाइम्स a+b/2। क्या कहते हैं क्वेश्चन के स्टेटमेंट में कि इन दोनों के सम का रेशियो निकालो। जब रेशियो निकालेंगे तो a+b/2 से a+b/2 कट जाएगा, क्या बचेगा, m/n। और यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था कि m अर्थमेटिक मीन के सम का रेशियो n अर्थमेटिक मीन के साथ निकालें तो m/n आना चाहिए। ये थी बेटा आपकी एक्सरसाइज 9.4, और इसके साथ ही आपकी AP का जो पोर्शन था ना वो कंप्लीट हो गया है।